इनेलो पार्टी जब इलाहाबाद की सीट पर जीत हासिल करेगी तो मौजूदा सरकार में भगदड़ मच जाएगी। विधायक पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे और गठबंधन टूट जाएगा। ये कहना है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का। वो आज फरीदाबाद दौरे पर थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिखाई दे रहा ये नजारा फरीदाबाद का है, जहां आज इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान कई लोगों को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो अपने संगठन को मजबूत करें और चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि आने वाला वक्त इनेलो का है। उन्होंने जेल में गुजारे अपने 10 साल के समय को याद करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत 10 साल के लिए उन्हें जेल भिजवाया गया और ये अफवाह फैलाई गई कि चौटाला जेल में ही मर जाएगा और पार्टी खत्म हो जाएगी। ओम प्रकाश चौटाला ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये दोनों हाथों से देश को लूटने में लगे हैं। इन्हें देश क्या, किसी से कोई प्यार नहीं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 2005 में हरियाणा सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया नकद था, जबकि आज 2.5 लाख करोड़ का कर्जा इस सरकार के सर पर है। सरकार की गलत नीतियों के चलते हालात ये है कि नए पैदा होने वाले बच्चे भी सर पर 1 लाख के कर्ज के साथ पैदा होंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विधानसभा की सीट खाली है और नियमों के मुताबिक 6 महीने के अंदर सीट को भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार इलाहाबाद की सीट जब हम जीतेंगे तो सत्ता पक्ष में भगदड़ मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा और विधायक पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे। उन्हें प्रेम प्यार से पुचकार करके पार्टी में शामिल करने का काम। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आज प्रदेश के और देश के बिगड़े हुए हालात के मद्देनजर बहुत दुखी और परेशान, वो भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनको भी जोड़ दो और हर एक को एक विश्वास दिलाते आओ कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई आर्थिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल स्वप्नों को साकार करने के पक्षधर हैं। चौधरी देवीलाल सारी उम्र इस बात के लिए संघर्ष में जूझते रहे कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता जनार्दन के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की तकलीफात को दूर करे, प्रदेश और देश का चौमुखी विकास करे, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बनाए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश वाला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल है। और आज की मौजूदा सरकार की तो केवल नीति एक है, ये इस किस्म के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मेहनतकश लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा मुट्ठी भर जो 15-20 बड़े उद्योगी घराने, अंबानी और अडानी जैसे जो लोग हैं, ये पैसा उनके पास जाता है और उनसे ही सीधा खाता है। साथ ही ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि करनाल में पुलिस ने किसानों की सभाओं को रोकने के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। कमाल की बात यह है कि जब प्रशासन के बुलावे पर 11 सदस्यों की कमेटी बात करने पहुंची तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किसानों ने जब सचिवालय का घेराव किया तो दबाव में आकर प्रशासन ने उन्हें छोड़ दिया। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इस तरह के हालात में मुख्यमंत्री खुद अपनी विधानसभा करनाल में नहीं आ सकते।
3 बार उन्हें हेलीकॉप्टर से उतरने तक नहीं दिया गया। साथ ही ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि कोई और विधायक अपने हलके में नहीं जा सकता। गांव में लोगों ने बोर्ड लगा दिए हैं कि हमारे यहाँ ना आए। चौटाला ने कहा उन्होंने देश और प्रदेश का नुकसान किया है। सीएम विंडो पर भी निशाना साधते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले घोषणा की थी, जो भी सीएम विंडो पर शिकायत करेगा उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी।